हाँ जी पुत्र, सो अज बड़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है। ये ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ 20 तक ਦੇ ਮੇਨਸ ਦੇ ਕੁਝ ਕੁਐਸਚਨ ਐਡਵਾਂਸ ਦੇ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਜਿੱਦਾਂ ਯੂਜੂਲੀ ਮੈਂ ਐਡਵਾਂਸ ਦੀ ਸੈਪਰੇਟ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਬਟ ਮੋਸਟਲੀ ਮੇਨਸ ਦੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮ फ्रॉम मैक्समिन एंड इंक्रीज डिक्रीज ते टेंजेंट नॉर्मल। ठीक है, सो लेट अस गो और बड़े ख्याल ना समझना। ठीक है, सो लेट अस स्टार्ट। पहला 20 तो शुरू करते हैं। इंटीजर टाइप क्वेश्चन है एंड अस वेखांगे कि जिहड़े आपां थ्योरैटिकली पढ़िया या तुसीं वीडियोज़ च पढ़िया उहदे च किसी ना किसी टाइप चों क्वेश्चन तुहाडा होऊगा, है ना। और जिहड़े क्वेश्चन बिल्कुल डायरैक्टली स्टेट नोट चों आए या वीडियो च आए वो मैं सिर्फ हिंट दे के छड़ दांगा। ठीक है, और बाकी अगेन जिद्दां मैक्सिमम क्वेश्चन करने लई आपां लॉजिक ते कॉन्सैप्ट ते ज़्यादा काम करांगे। किते होया कैलकुलेशन लंबी हुई तो मैं छड़ दांगा, अदरवाइज मैं सॉल्व कर दांगा। ठीक है, लेट अस स्टार्ट। वो कहता जी नॉर्मल एट एनी पॉइंट पी ऑन दिस कर्व, कोई कर्व है ये पी पॉइंट ते नॉर्मल ड्रॉ किया, इंटरसेक्ट दी वाई एक्सिस इज दैट। ये मतलब नॉर्मल एट सम पॉइंट इज पासिंग थ्रू वट 0,3/2। सो टेंजेंट नॉर्मल दो थर्ड टाइप बिलोंग करता है कि टेंजेंट और नॉर्मल ड्रॉन फ्रॉम सम आउटसाइड पॉइंट। तो ठीक है, लेट अस स्टार्ट। तो अ पॉइंट मान लीजिए एच के या एक्स वाई। ठीक है, तो एक्स वाई है तो कर्व ते लाई करेगा पहली चीज़। ठीक है, तुम एच के लेना चाहते हो एच के ले लो, एच के सैटिस्फाई करेगा। दूजी गल इत्थे नॉर्मल इतों पास करता मतलब पी पॉइंट ते नॉर्मल दी स्लोप कर लो। ठीक है, दैट इज इक्वल टू द स्लोप ऑफ दीज 2 पॉइंट्स। गल खत्म। सो नॉर्मल दी स्लोप ले लेट अस डिफरेंशिएट, इन्हों डिफरेंशिएट करो 2y डैश माइनस 6x प्लस y डैश इज इक्वल टू 0। सो y डैश आ गया थोड़े को 6x अपॉन 2y प्लस 1। ये थोड़े को स्लोप आ गई कि पी पॉइंट ते टेंजेंट दी स्लोप आई है। ठीक है, तो नॉर्मल दी कितनी होएगी स्लोप? सो स्लोप ऑफ नॉर्मल एट दिस पॉइंट एक्स वाई इज माइनस 2y प्लस 1/6x। ठीक है, आ नॉर्मल दी स्लोप आ गई इस पॉइंट दैट इज इक्वल टू वट इन्होंने दोनों पॉइंट तो जी लाइन जा रही है स्लोप दैट इज y2 माइनस y1 y माइनस 3/2 अपॉन x माइनस 0। गल खत्म। एक्स वाई च एक रिलेशन तो तुहाडे को आ हैगा, क्यों? क्योंकि एक्स वाई पॉइंट कर्व ते लाई करेगा। दूजा रिलेशन इत्थों आ गया, ये तो असीं एक्स वाई सॉल्व कर लेंगे। तो लेट अस सॉल्व। 6 इधर लै जाओ तो कितना आ गया तुहाडे कोल 2y प्लस 1 इक्वल टू हाँ जी 6y माइनस हाँ जी कितना दैट इज़ 9। ठीक है, सो इधरों आ गया थोड़े को माइनस साइन इधर लेके सॉल्व कर लो। 2y प्लस 1 इज़ 9 माइनस 6y 8y इक्वल टू 8 y इक्वल टू 1। यदा मतलब जिथे पी पॉइंट ड्रॉ किया गया वह y कोआर्डिनेट असीं 1 कढ़ लिया। ठीक है, गल समझा रही। सो हुण मैं रब करदा, काम हो गया। y 1 आ गया और कर्व के अंदर पुट करके h, क्योंकि x, y कर्व ते लाई करदा, y 1 आ गया तो x कढ़ लो। हाँ जी कितना आएगा 1 माइनस 3x स्क्वायर प्लस 1 प्लस 10 इक्वल टू 0 दैट इज़ 12। 3x स्क्वायर इज़ 12, x स्क्वायर इज़ इक्वल टू 4। यदा मतलब 2 पॉइंट होंगे जिथे नॉर्मल जिहड़ा 0,3/2 च पास करेगा। दोनों का कोआर्डिनेट आ गया, y कोआर्डिनेट असी 1 कढ़े, x आ गया प्लस माइनस 2। तो अगर पॉइंट पूछे होंगे किहड़े तो 2,1 एंड माइनस 2,1। बट उन्हें पूछा की है इफ़ m इज़ द स्लोप ऑफ टेंजेंट एट p, तो p ते टेंजेंट दी स्लोप जी कि आ है वो चाहिए। तो देयरफॉर उहदा मॉड पूछता है। तो ठीक है, मॉड चाहिए। पॉइंट पता लग गया तुहानूं किहड़ा प्लस माइनस 2,1 इत्थे पुट कर दो, y की वैल्यू 1 x की प्लस माइनस 2। मॉड चो खत्म हो जाएगा 6 × 2 इत्थे 1 आ गया 3 दैट इज़ 2 ते 2 4 आ गया आंसर। सो आंसर इहदा 4 आ जाएगा इंटीजर टाइप। ठीक है, दैट वाज टाइप 3 प्रॉब्लम। अच्छा, दिस इज़ लाइक मोस्ट इंपॉर्टेंट कैटेगरी ऑफ प्रॉब्लम। अच्छा, कुछ क्वेश्चन जिवें मैं तुहानूं बिगिनिंग किया सी एडवांस दे भी नाल करा दांगा। ਉਹਦਾ पर्पज़ की है कि जिदा क्वेश्चन आया पुराना 2009 एडवांस रिपीट होया, ऐसे बड़े सारे इस बार के क्वेश्चन थोड़े पहला आ चुके हैं। ठीक है, तो इस करके मैं नाल सिर्फ लिखता है एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन है, बिट ऑफ चेंज स्टेटमेंट, बट दिस वाज आस्क्ड बिफोर 2009 एडवांस। ठीक है, सो लेट अस डू दिस वन। अच्छा, की कहता है कि
एफ एक्स इज़ अ पॉलीनोमियल ऑफ डिग्री 5, ठीक है, सच दैट दीज आर द क्रिटिकल पॉइंट्स एंड आ लिमिट 4 के बराबर है तो किहड़ा सही नहीं है। तो ठीक है, इन्हों क्वेश्चन शुरू करने का वन ऑफ द मैथड्स कैन बी कि उन्हें क्या डिग्री 5 की पॉलीनोमियल है, तो आप ऐ कर सकते हैं कि लेट एफ एक्स बी ए एक्स इज पर 5 प्लस बी एक्स 4 सी एक्स क्यूब डी एक्स स्क्वायर ई एक्स प्लस एफ, ठीक है। मान लिया 5 डिग्री की जनरल पॉलीनोमियल वाली। हुण आ ए बी सी डी ई एफ कढ़ने लिए उन्होंने कंडीशंस देती हैं, तो लेट अस यूज़ दिस वन। वो कहते कि लिमिट एक्स अप्रोचेस 0 दिस इज़ 4, मतलब आते 2 इधर ले जाओ, यदा मतलब हो गया कि लिमिट एक्स अप्रोचेस 0 एफ एक्स बाय एक्स क्यूब 2 के बराबर है। तो आ स्टेटमेंट की कहती है कि पहली गल तो एफ एक्स बाय एक्स क्यूब लिमिट एग्जिस्ट करती है और किहदे बराबर है, 2 के बराबर है। तो लेट अस गो टू एफ एक्स बाय एक्स क्यूब लिमिट, ठीक है। एफ एक्स बाय एक्स क्यूब की होगा, ठीक है, लेट अस सी ये लिमिट ते आने लिमिट एक्स अप्रोचेस 0, मतलब इनू सारे एक्स क्यूब ना डिवाइड कर दिए तो कितना आएगा ए एक्स 5 बाय एक्स क्यूब ना डिवाइड करता ऑलरेडी मैं, ए एक्स स्क्वायर, ठीक है, बी एक्स सी डी बाय एक्स ई बाय एक्स स्क्वायर प्लस एफ बाय एक्स क्यूब। वो कहता है आ लिमिट एग्जिस्ट करती है और 2 के बराबर है। नो ठीक है, एक्स अप्रोचेस 0 बेटे आ तो 0 आ जाऊगा, कोई मसला नहीं है, आ भी 0 आ गया, आ सी आ गया, इत्थे प्रॉब्लम आ गई। नो नीचे वाला नंबर 0 को अप्रोच कर रहा है, ठीक है। तो अगर डी ई एफ जो नंबर है वो कोई भी नॉन ज़ीरो नंबर हो गए तो नीचे नंबर 0 जा रहा है, ऊपर नॉन ज़ीरो, ये तो नॉट डिफाइंड आ जाएगा, लिमिट एग्जिस्ट ही नहीं करेगी। मतलब अगर ये लिमिट एग्जिस्ट करेगी तो डी ई एफ नू 0 होना पेगा, अदरवाइज ये लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी तो 2 तो कितों आएगी। सो इतों तो पहला पता लग गया कि डी ई एफ की वैल्यू 0 है। क्यों 0? मैं फिर समझा देना कि नीचे वाला नंबर जो साडा एक्स दैट इज़ अप्रोचिंग टू 0, ऊपर वाला अगर नंबर कोई भी नॉन ज़ीरो रख देंगे हो तो 1 दिस नंबर अप्रोचिंग 0 दिस विल बी लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी। तो ये तद ही होएगा अगर ऊपर नंबर डी एब्सोल्यूटली 0 हो जाए, नीचे एक नंबर है अप्रोचिंग 0 विच इज़ नॉन ज़ीरो। सो ये आंसर थोड़ा तीनों का 0 0 0 आ जाएगा। सो देयरफॉर इत्थों कंक्लूड कर लिया कि डी ई एफ 0 है, तो मैं रब करदा, देयरफॉर फंक्शन आ होएगा, ठीक है। और लिमिट की आई थोड़े को इवैल्यूएट करके, लिमिट इवैल्यूएट करके आ गई पुत्र, वेट, हाँ लिमिट आई थोड़े को सी आ गई, क्योंकि आ तो हुण है ही नहीं गया, तो मतलब 0 ही है, तो देयरफॉर लिमिट आ गई सी। तो कितने बराबर देती है, 2 के बराबर, तो सी थोड़ा 2 आ गया। गल समझ आई, एफ एक्स बाय एक्स क्यूब कड्डो सी आ जाएगा, तो सी की वैल्यू 2 आ गई, ठीक है। हुण इतों थोड़े को सी डी ई एफ आ गए वेयर सी इज़ इक्वल टू 2, ठीक है। सो आ हो गया। हुण अगे चलते हैं, कहना जी एफ एक्स दे क्रिटिकल पॉइंट +-1 है। हुण आसान काम आ गया। क्रिटिकल पॉइंट की है जिथे डेरिवेटिव 0 है, ठीक है, एफ डैश एक्स कर लो, और इन्होंने दोनों पॉइंटों पर डेरिवेटिव 0 होएगा। उतों तुहाडे को ए और बी 2 इक्वेशन आ जाएंगियां, ए और बी आ जाएगा। सो कितना आएगा 5ax4 प्लस 4bx क्यूब प्लस 6x स्क्वायर। सो नाउ वी नो दैट as +-1 are the critical point, therefore at x equal to +-1 f dash x 0 होएगा। सो f dash 1 भी 0 है, f dash -1 भी 0 है। सो therefore f dash 1 मैं तो 1 पुट कर रहे हैं, सो 5a प्लस 4b प्लस 6a भी 0 है, एंड -1 ते भी 0 है, तो इतने -1 की पावर 4 प्लस आ जाएगा -1 का क्यूब माइनस, इतने फिर प्लस, इन्होंने दोनों तो a और b कढ़ लो, ये सीधा ऐड हो रहा, कट के 0 हो जाएगा। 10a प्लस 12b इक्वल टू 0, देयरफॉर a इज इक्वल टू -6/5, और या 5a इक्वल टू -6, यदि वैल्यू इतने पुट कर दो, 5a इज -6 प्लस 6 कटिया गया, b 0 आ गया। सो थोड़े को a b भी आ गया, समझ गल। तो जब a आ गया, b आ गया, हमें हम रब कर देना, थोड़ा क्वेश्चन सॉल्व हो गया, ठीक है। देयरफॉर फंक्शन की आ गया, अगर इतने वैल्यू प्लग करिए, 5a की वैल्यू -6 है, सो a की वैल्यू -6/5x की पावर 5, b 0 है, प्लस 2x क्यूब, आ थोड़े को फंक्शन आ गया। ना हम फंक्शन आ गया, हम चेक कर लो तुसीं जो करना है।
इज दैट क्लियर? तो हुण ऑप्शन तुसीं देख सकते हो कि किते मैक्सिमा किते मिनिमम। अच्छा उन्हें नॉट पूछे, ऑड नज़र आ रहा है, बिल्कुल आ भी सही है, ठीक है। F1 F-1 आई गैस इन्ना तुसीं कर सकते हो, ठीक है। वी वांट टू डू मोर प्रॉब्लम्स, तो चेक करियो बिकॉज फंक्शन आ गया तो रेस्ट शुड बी ईजी फॉर यू। इज दैट क्लियर? अच्छा आ एक 2006 का एडवांस का क्वेश्चन है, क्योंकि पॉलीनोमियल टाइप का ही मैं इनू नाल दी नाल टेकअप कर लिया। कहना जी क्यूबिक पॉलीनोमियल है सैटिस्फाइंग दिस। तो अगेन जनरल क्यूबिक कोई तुसी पॉलीनोमियल ले लो, ये कंडीशनां दित्तियां होंदियां जिवें उपर सीगा ना ABCD दी वैल्यू लभनी, तो वैल्यू आ जाएगी AX³ प्लस BX² प्लस CX प्लस D। हाँ जी F' कितना होएगा 3AX² प्लस 2BX प्लस C, F' 6AX प्लस 2B, ठीक है। सो लेट अस रीड द प्रॉब्लम। कहना जी क्यूबिक पॉलीनोमियल विद F2 18, मतलब ये 2 पुट करांगे 18 आऊगा, 1 पुट करांगे -1 आऊगा, ठीक है। तो बेसिकली व्हाट वी आर लुकिंग फॉर 4 अननोन्स ABCD, लुकिंग फॉर 4 कंडीशंस। तो एक आ देती, दूजी तीजी कहते Fx इज अ लोकल मैक्सिमा एट x इक्वल टू -1। व्हाट डज दैट मीन? ये मतलब x इक्वल टू -1 तो F' 0 है, सो x इक्वल टू -1 तो आ 0 होएगा, और 2 ते आदी वैल्यू 18 है, 1 ते आदी वैल्यू -1 है। अच्छा अगे F' जो फंक्शन है हैज़ लोकल मिनिमा एट x इक्वल टू 0। आ फंक्शन जो F' है मैनू जी मलना, इहदा लोकल मिनिमा है कित्थे x इक्वल टू 0 ते। व्हाट डज दैट मीन कि इहदा डेरिवेटिव आ 0 होएगा, कित्थे होएगा एट x इक्वल टू 0। हाँ गल समझानी चाहिए है। F' का लोकल मिनिमा मतलब F' अगर एक फंक्शन मान लीजिए GX, तो वह लोकल मिनिमा मतलब वह डेरिवेटिव मतलब G' विच इज़ नथिंग बट दिस विल बी 0 एट x इक्वल टू 0। तो इतों शुरू करो। सो देयरफॉर F' 0 0 है, सो देयरफॉर इत्थे पुट कर दो, देयरफॉर 0 प्लस 2b इज़ 0, देयरफॉर b 0। इतों तुसीं b 0 कढ़ लिया, ठीक है। अच्छा इतों क्यों शुरू किया? क्योंकि जे इत्थे मैं F2 लिखदा फिर अननैसेसरी इक्वेशन लेंदी बननी सी। B0 हुण मैनूं पता B0 है, मैं एवें आनी टर्म्स कट्टियां जानियां खत्म हो जानियां। तो इहो जिहा होवे तो नीचे शुरू करो, B दी वैल्यू 0 आ गई, ठीक है। इज दैट क्लियर? सो जे B मेरे को 0 आ गया, हुण मैं की करा रिवर्स करी जाना, B0 दे नाल टर्म नहीं होएगी, B0 दे नाल आ भी टर्म नहीं होएगी, ठीक है। तो क्वेश्चन थोड़ा हो गया। सो आई होप समझ पाए तुसी गल। अच्छा हुण इत्थे आ जाओ, कहते Fx इज लोकल मैक्सिमा एट x इक्वल टू -1। ये मतलब x इक्वल टू -1 तो F' 0 है, सो F' कितने -1 तो 0 है। सो देयरफॉर ये x की वैल्यू -1 पुट करो, -1 का स्क्वायर 1, 3a प्लस c इक्वल टू 0, देयरफॉर c इज इक्वल टू -3a। एक आ कंडीशन आ गई, यदि हुण वैल्यू 3a दी, c की वैल्यू -3 रख दो, देयरफॉर Fx आ गया ax³, हाँ जी -3ax प्लस d। किन्ने अननोन रह गए तुहाडे कोल? 2 रह गए, एक a तो एक d, ठीक है। आई होप आ समझ आ गया तुहानूं। आरंभ कर दी और हुण की करांगे, 2 कंडीशनां होर बचियां पईयां, किहड़ियां कि फंक्शन की 2 ते वैल्यू 18 है, 1 ते वैल्यू -1 है, बस ये ला दिए, ठीक है। नोट कर लो फंक्शन की 2 ते 18 है, सो दिस इज गिवन f of 2 is 18 and f of 1 is -1। सो f of 2 हाँ जी कितना होएगा, इतने 2 पुट कर दो, दैट इज 8a minus 6a plus d is equal to 18। so therefore 2a plus d is equal to 18, that is one equation in the end। f of 1 हाँ जी that is a minus 3a minus 2a plus d is equal to how much, -1। आ दूजी इक्वेशन आ गई। नाउ इतों आपां a ते d कढ़ लांगे, सीधा ऐड कर दो, आ कटिया गया। सो देयरफॉर 2d is equal to 17, therefore d is equal to 17/2। और जब d आ जाएगा बेटे इतने पुट कर दो 17/2, थोड़े को a आ गया। सो 2a is equal to 17/2 plus 1,
19/2, therefore a is equal to 19/4. so we have a, we have d, ਇੱਥੇ ਪੁੱਟ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੇ को फंक्शन आ गया। बाकी तुसीं आ चेक कर लो ऑप्शन लोकल मैक्सिमा मिनिमा जो भी मल्टीपल चॉइस है मेरे सामने, ठीक है, वो तुसीं चेक कर लेना, ठीक है, बिकॉज वेरी सिंपल पॉलीनोमियल फंक्शन है, तुसीं उन्हां वास्ते सारियां चीज़ां कड्ढियां होईयां। इज दैट क्लियर? सो आ तरीका हो गया, ठीक है। सो लेट अस मूव फॉरवर्ड। अच्छा 19 वाला ते आ जाओ हुण। आ क्वेश्चन देखो, ये तुहाडे ऑलरेडी कीते होए आ वीडियो च, कहंदा जी मैक्सिमम वैल्यू ऑफ राइट मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ राइट सर्कुलर कोन और गिवन स्लांट हाइट। सो ज्योमेट्रिकल प्रॉब्लम वाली वीडियो च क्वेश्चन मैं करा चुकी हाँ। लेंथ L मान लो, गिवन L ते किन्ने सारे कोन होने हैं, इनफिनिट। उन्हां चो की करोगे तुसी, आ ले लोगे रेडियस ते आ हाइट, ठीक है, और कोन दा वॉल्यूम लिख के इनू तुसी मैक्सिमाइज कराना है। दैट क्वेश्चन हैज़ बीन डन इन योर वीडियोस। सिमिलरली दिस वन, द हाइट ऑफ अ राइट सर्कुलर सिलेंडर ऑफ मैक्सिमम वॉल्यूम इनस्क्राइब्ड इन अ स्फेयर ऑफ रेडियस आर। डायरैक्ट क्वेश्चन तुहाडा सीधा आया, ठीक है, ये तुसी ऑलरेडी कर चुके हो। आ करते हैं, वो कहता है कि अच्छा आ वाला क्वेश्चन ना जेई मेन दे अंदर ही 2 बार आ चुके 19 च, एक शिफ्ट च मैं लिया, दूजी शिफ्ट च भी सेगा क्वेश्चन कितने। वो कहता है कि एक पैराबोला है y² इज इक्वल टू 4x, ठीक है, वो ऊपर 2 पॉइंट है, किहड़े किहड़े, इत्थे किते होगा 9,6, इत्थे है a 4,-4, ठीक है, आ कॉर्ड। लेट C पॉइंट इज चूजन ऑन द आर्क AOB, आ ओरिजन है, ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ C पॉइंट एक वेरिएबल चूज किया। देखो कैन यू सी कि C मूव करेगा इत्थे इदा, सच दैट एरिया ऑफ ट्रायंगल ACB इज मैक्सिमम, मतलब आ जी ट्रायंगल है ਇਹਦਾ एरिया मैक्सिमम है, ठीक है। ना इनू 2 तरीके ਨਾਲ कर सकते हैं ना, जिदा किताबों किया है उन्होंने की किया कि वेरीएबल पॉइंट ले लिया, ये वो पॉइंट चूज कर लिया जी। पैराबोला तो की ले सकते हैं 80² एंड 280, A1 है तो T² 2T ले लिया वेरीएबल पॉइंट। फिर की किया उन्होंने कि आ एक पॉइंट, आ दूजा तो तीजा, इन्होंने 3 पॉइंटों तो जिमें तुसी कोआर्डिनेट ज्योमेट्री करते हो एरिया ऑफ ट्रायंगल कर लिया, उन्होंने तो फिर उन्होंने डिफरेंशिएट करके T की वैल्यू आ जाएगी, बड़े आराम नाल आंसर आ जाएगा तुहाडा कि T ये लाइक करता है जी, T आ जाएगी जो तो एरिया मैक्सिमम होएगा, नो प्रॉब्लम। बट इस क्वेश्चन को तुसी एवें भी टैकल कर सकते हो कि देखो आ दोनों पॉइंट फिक्स है, तो मतलब बेस ऑफ द ट्रायंगल इज फिक्स, दिस इज द हाइट ऑफ द ट्रायंगल। तो क्योंकि बेस फिक्स है तो एरिया मैक्सिमम कद होएगा, तो हाइट मैक्सिमम होएगी। मान लो C इत्थे आ गया, C इत्थे आ गया तो आ थोड़ी ट्रायंगल आ गई, तो हाइट वध गई, ठीक है। तो इसका मतलब होएगा कि आपां नूं हाँ जी की चाहिए, हाइट मैक्सिमाइज करनी है, और हाइट मैक्सिमम कितने होएगी, एट द पॉइंट वेयर टेंजेंट विल बी पैरेलल टू व्हाट दिस कॉर्ड। तो सिंपली की करिए कि पैरेलल टेंजेंट एस स्लोप दे पैरेलल एक टेंजेंट रख लीए, उस पॉइंट ते की होगा जिहड़ा तुहाडा C पॉइंट है दैट विल बी अचीविंग द मैक्सिमम हाइट, ठीक है। तो सिंपली की करना है, आपां की करना है, वी नीड टू फाइंड अ पॉइंट ऑन द पैराबोला जिथे स्लोप कितनी है, टेंजेंट दी एस कॉर्ड दी स्लोप के बराबर। तो कॉर्ड दी स्लोप कितनी आ गई, स्लोप ऑफ द कॉर्ड है 6 + 4 डिवाइड बाय 9 - 4 दैट इज इक्वल टू 10/6 दैट इज इक्वल टू हाँ जी 5/3। तो एदी स्लोप 5/3 है। तो सिंपली वी नीड टू फाइंड अ पॉइंट ऑन द पैराबोला जिथे स्लोप कितनी है 5/3। सो गल खत्म, डिफरेंशिएट करके स्लोप 5/3 कर दो। लेट अस डिफरेंशिएट 2y डैश इज इक्वल टू 4, y डैश इज इक्वल टू 2/y दैट इज द स्लोप ऑफ टेंजेंट इज इक्वल टू 5/3। सो थोड़े को उस मोमेंट पे y कोऑर्डिनेट आ गया 6/5। सो मतलब आड़ा पॉइंट है इहदा y कोऑर्डिनेट आ जाएगा 6/5 और y पता है इत्थे पुट करके तुसी x कर लो, ठीक है। x आ गया, y आ गया, हुण एरिया ऑफ ट्रायंगल उस मोमेंट पे मैक्सिमम होएगा, ठीक है। सो ऑलरेडी तुहानूं 2 अल्टरनेटिव दसते हैं, पहला वाला भी कोई गलत नहीं है कि t² 280 लैके t दे रिस्पैक्ट डिफरेंशिएट कर दो, दैट इज़ ऑल्सो परफेक्टली फाइन। अच्छा क्वेश्चन की कहता बेटे कि हेलीकॉप्टर इज फ्लाइंग अलॉन्ग द कर्व गिवन बाय दिस
ठीक है, कोई कर्व है, ਉਹਦੇ ਤੇ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਫਲਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸੋਲਜਰ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਐਟ ਦ ਪੁਆਇੰਟ, ਤੇ ਆ ਪੁਆਇੰਟ ਕੋਈ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟ ਪਤਾ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਸੋਲਜਰ ਖੜਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਵਾਂਟਸ ਟੂ ਸ਼ੂਟ ਡਾਊਨ ਦ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਵੈਨ ਇਟ ਇਜ਼ ਨੀਅਰੈਸਟ ਟੂ ਹਿਮ, ਤੇ ਠੀਕ ਹੈ, ਸ਼ਾਰਟੈਸਟ ਡਿਸਟੈਂਸ ਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ। तो ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਸ਼ੂਟ ਕਰਾਂ ਜਦ ਬਿਲਕੁਲ ਨੀਅਰ ਹੋਏ ਉਹਦੇ, तो ਦੋ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਾਂ ਤੇ ਇਹਦੇ ਕਰਵ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੇਰੀਏਬਲ ਪੁਆਇੰਟ ਲੈ ਕੇ ਉਹਦਾ ਇਹ ਤੋਂ ਡਿਸਟੈਂਸ ਨੂੰ ਮਿਨੀਮਾਈਜ਼ ਕਰ ਦਿਓ, ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮਿਨੀਮਮ ਡਿਸਟੈਂਸ, ਠੀਕ ਹੈ, ਆਫ ਅ ਪੁਆਇੰਟ ਕਿਹਦੇ ਅਲੋਂਗ ਅਕਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਅਲੋਂਗ ਦੀ ਨੋਰਮਲ ਥਰੂ ਦੈਟ ਪੁਆਇੰਟ, ਕਾਮਨ ਨੋਰਮਲ ਦੇ, ठीक है। ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਜਨਰਲ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕੋਈ ਦੋ ਕਰਵਸ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਅਲੋਂਗ ਜਿਹੜਾ ਮਿਨੀਮਮ ਡਿਸਟੈਂਸ ਹੈ ਦੈਟ ਅਕਰ ਅਲੋਂਗ ਦ ਲਾਈਨ ਵਿਚ ਇਜ਼ ਨੋਰਮਲ ਟੂ ਬੋਥ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਹੋ ਗਈ ਦੋ ਕਰਵਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀ ਗੱਲ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਪੁਆਇੰਟ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਮਿਨੀਮਮ ਡਿਸਟੈਂਸ ਕੱਢਣਾ ਤੇ ਕੀ ਕਰੋ, ਉਸ ਪੁਆਇੰਟ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾਰਮਲ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਮੀਟ ਕਰੇਗਾ ਆ ਡਿਸਟੈਂਸ ਮਿਨੀਮਮ ਹੋਊਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਆ ਪੁਆਇੰਟ ਲਈਏ, इस पॉइंट पे नॉर्मल ड्रॉ करो और नॉर्मल के चो पास करा दो 1/2,7 चो, तो सॉर्ट ऑफ टाइप 3 का क्वेश्चन है, नॉर्मल इज पासिंग फ्रॉम सम आउटसाइड पॉइंट, तो लेट दिस पॉइंट बी x, y, एक कर्व ते लाई कर दे, ਇਹਦਾ मतलब ਨੂੰ ਸੈਟੀਸਫਾਈ ਕਰੇਗਾ, y इज इक्वल टू 7 + x ਦੀ ਪਾਵਰ 3/2। ਦੂਜਾ नॉर्मल एट xy इज पासिंग दिस, मतलब नॉर्मल ਦੀ ਸਲੋਪ ਕੱਢ ਲਓ xy ਤੇ, ठीक है। पहला डिफरेंशिएट करके टेंजेंट दी कर लो, फिर नॉर्मल दी। हाँ जी, लेट अस फाइंड आउट द स्लोप, dy/dx करो -3/2 x दी पावर 1/2 इक्वल टू 0। सो dy/dx आ गया, मतलब स्लोप ऑफ टेंजेंट आ गई तुहाडे को एट xy, बट आपां नूं नॉर्मल दी स्लोप ना मतलब है, देयरफॉर स्लोप ऑफ नॉर्मल इज -2/3 and that is equal to what, slope of the line joining these two points, 7 - y upon 1/2 - x, ठीक है। या माइनस आ वाला ना इधर कंज्यूम करा दो, सो 3/2/3 समझा रही गल पुत्र, 2/3 into 1/2 - x इज इक्वल टू y - 7, y - 7 की वैल्यू पुट कर दो, सो दैट इज 1 - x, ठीक है। मैं ब्रैकेट खोल लें, 1 - 2x इज इक्वल टू आ वाली सारी टर्म इधर ले जाओ, हाँ जी, 3 टाइम x की पावर 1/2 x की पावर 3/2। सो वी हैव ए बाद मैं इत्थे लिख रहा इज इक्वल टू 3x², सो 3x² + 2x -1 इक्वल टू 0। तुहाडे को क्वाड्रेटिक आ गया x, ਇਹਦਾ मतलब ਜਿਹੜੇ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਨਾਰਮਲ ਡਰਾ ਕਰਾਂਗੇ, ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਪੁਆਇੰਟ ਚ ਪਾਸ ਕਰਦਾ ਉਹਦੇ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਸ ਆ ਜਾਣੇ ਆ, ਤਾਂ ਕੀ ਆ ਗਿਆ -1 एंड 1/3, ठीक है। हाँ, बट सानू दिता बेटे x पॉजिटिव, तो 0 के बाद आ ते खत्म हो गया, तो मतलब वो पॉइंट आ गया साढ़े को जिथों, हाँ जी, जो नॉर्मल है पास करेगा, मतलब जो पॉइंट है क्लोजेस्ट होएगा। सो आई गेस दैट्स इट। जो चेक करना है मिनिमम वगैरह तो डबल डेरिवेटिव तो कर लो, ठीक है, बट दिस इज़ द मिनिमम। सो x आ गया हाफ, सो व्हेन x इज़ हाफ 1/3, सॉरी, सो x की वैल्यू 1/3 इतने पुट करो, इतों y कढ़ लो, तो इन्होंने डिस्टेंस कढ़ लो, क्लीयरली √, आ जाएगा, ठीक है। x की वैल्यू 1/3 पुट करो इतने, उत्थे तुहाडे को y कोऑर्डिनेट आ गया, यू हैव दिस पॉइंट, इहदा इन्हां चों डिस्टेंस कढ़ लो, ठीक है। तो अगे तो भी कोई होर सवाल होवे, मिनिमम डिस्टेंस कढ़ना है, यू टेक इट अलॉन्ग द नॉर्मल थ्रू दैट पॉइंट। अच्छा, अगे कहंदा द टेंजेंट टू द कर्व, कर्व किहड़ी है, y इक्वल टू x e दी पावर x² एट द पॉइंट 1, शोरली लाइक करदा कर्व ते इत्थे जिहड़ा टेंजेंट है कहंदा बेटे इज़ ऑल्सो पासिंग थ्रू, तो सब तो आसान सवाल है। तो टेंजेंट की इक्वेशन कर लो और देख लो किहड़ा पॉइंट सैटिस्फाई करता है, मतलब तो कोई दिस इज़ नो प्रॉब्लम। तो डिफरेंशिएट करो dy/dx प्रोडक्ट रूल दे नाल, x एज सच e⁻x² दी e⁻x² इंटू 2x प्लस e⁻x² एज सच x दी 1।
डेरिवेटिव आ गया, सानू किहड़े पॉइंट ते चाहिदा एट x इक्वल टू 1। सो x1 पुट किया तो स्लोप आ गई दैट इज़ 3e, दैट इज़ 2e प्लस e, स्लोप आ गई 3e। एंड इक्वेशन कर लो y माइनस e इज इक्वल टू 3e टाइम्स x माइनस 1। नाउ सिंपली यू हैव टू सी किहड़ा पॉइंट इनू सैटिस्फाई करदा, पुट चेक कर लो। अच्छा अभी रिपीटेड है, पुराना एडवांस का 2009 एडवांस है तो 19 के मेन्स आया, ठीक है। तो इस करके मैं नाल मैंशन करता है, तुहानू आइडिया होवे। कहते द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ दिस फंक्शन ऑन द सैट ए, यदि मैक्सिमम चाहिए है किहड़े सैट ते ते ये सैट किहड़ा आया देख लीजिए, x² + 20 - 9x < = 0 है ना। हाँ जी कितना आ गया 5 and 4 x - 4 and x - 5 < = 0। सो जिदा तुहानू जनरली इंटरवल दिता होंदा ना x बिलोंग टू दिस, इत्थों ने इंटरवल कढा लिया। तो यदा सोल्यूशन क्या है, यदा सोल्यूशन x बिलोंग्स टू 4,5। तो यदा मतलब कहता है कि ग्लोबल मैक्सिमम मिनिमम चाहिए कि मैक्सिमम वैल्यू एस फंक्शन दी ऑन द इंटरवल दिस। तो आई गेस ग्लोबल मैक्सिमम मिनिमम की पढ़ाया सी कि अगर कंटिन्यूस फंक्शन है ग्लोबल मैक्सिमम किवें चेक करते हैं, चेक दी वैल्यू एट द एंड पॉइंट्स एंड चेक दी वैल्यू एट द क्रिटिकल पॉइंट्स। तो उसके बाद सिंपली क्रिटिकल पॉइंट लभ लो किहड़े किहड़े। सो 6x² - 30x + 36, 6 कॉमन, x² - 5x + 6, सो x - 3 एंड x - 2। सो क्लीयरली क्रिटिकल पॉइंट थोड़े किहड़े किहड़े आ गए, एक आ गया 2 तो एक आ गया 3। और ये दोनों क्रिटिकल पॉइंट ये लाई नहीं करते, समझे गल। मतलब यहो जिहा कुछ होएगा, एक इत्थे 2 होएगा 3 होएगा, इन्हां दोनों ते स्लोप 0 है। बट आपां नूं किहड़े इंटरवल चेक करना है, हाँ जी 4 तो लैके 5 दे विच। तो इहदा मतलब 4 तो 5 दे विच फंक्शन जिहड़ा तुहाडा स्ट्रिक्टली इनक्रीजिंग है, ठीक है। क्योंकि आ वाला जिहड़ा समझा रही गल, क्रिटिकल पॉइंट वो लईदे जिहड़े विच लाई करदे, विच कोई है ही नहीं। इहदा मतलब वैल्यू किते चेक करांगे 4 ते 5 ते। और एस इंटरवल ते f' हमेशा पॉजिटिव है, फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। सो देयरफॉर मैक्सिमम वैल्यू कितने होएगी 5 ते। सो सिंपली f(5) चेक करना, वो वैल्यू काट लो। मिनिमम वैल्यू 4 ते, समझे गल। तो नैक्सट प्रॉब्लम कहता द मैक्सिमम एरिया ऑफ द रेक्टेंगल हैविंग इट्स बेस ऑन द x एक्सिस, ठीक है। मैक्सिमम एरिया ऑफ द रेक्टेंगल हैविंग इट्स बेस ऑन x एक्सिस एंड अदर 2 वर्टिसेस लाइंग ऑन दिस पैराबोला। तो पहले ग्राफ पता होवे, हाँ जी 12 - x²। सो आई गेस यहो जिहा ग्राफ है, आ हो गया -x², 12 ऐड कर दो तो यहो जिहा आ जाएगा। सो आ थोड़े को ग्राफ आ गया, y = 12 - x²। कितने कितने मीट करेगा, हाँ जी x 0 y 12, y0 x √12 दैट इज़ 2√3, ठीक है। अच्छा हुण की कहता है कि एक रैक्टेंगल है जिहदा बेस लाई करदा है इहदे ते और 2 वर्टिसेस पैराबोला ते इहो जी सिमेट्रिकल, ठीक है। कैन यू सेंस, इहनूं घटावांगे आ वर्टिसेस उपर जाएंगे तो एवें आ कटेगी तो आ वध जाएगी, है ना हाइट। तो इदा इनफिनिट रैक्टेंगल इंस्क्राइब होणगियां, तो उन्हां चों वो चाहिए है जिहदा एरिया की है मैक्सिमम है। तो ठीक है स्टार्ट करो इत्थों। आ वेरिएबल पॉइंट ले लो कोई ये। सो लेट अस सपोज x इज़ t, y कितना आ गया 12 - t²। तो t कितों तक जाएगा, t 0 तो लैके क्योंकि t 0 होएगा x कोऑर्डिनेट बिल्कुल इत्थे आ जाएगा, ठीक है। और वध वध इत्थे तक जाएगा 2√3 तक। तो t रहेगा 0 तो लैके 2√3 दे विच। इधर वेरी करेगा खब्बे पासे तो अपने आप बनती रहेगी ना, तो ये ही x कोऑर्डिनेट इहदा रहेगा। बीइंग सिमेट्रिकल लैफ्ट साइड तो एवें बन जाएगा, ठीक है। हुण आपां वेखदे हैं पुछदा की है मैक्सिमम एरिया। तो ये एरिया लभ लो, आ बेटे t है, आज दी हाइट है 12 - t²। सो इहदा बेस कितना हो जाएगा 2t, देयरफॉर एरिया विल बी बेस इनटू हाइट इज 12 - t²। दैट्स इट, एरिया दी मैक्सिमम। सो a' चाहिए, सो दैट इज 2 टाइम 12t - t³। So dA by dt is 2 times 12 - 3t²,
इनू 0 कर दो। सो 3t स्क्वायर इज़ 12, t स्क्वायर इज़ हाँ जी वट 4, t इज़ इक्वल टू 2। और ए डबल डैश तुम देखोगे तो एरिया मैक्स आ जाएगा, क्योंकि टी जब 0 होएगा बिल्कुल लास्ट स्ट्रेट लाइन आ जाएगी t2√3 तो इदा, तो विच विचाले एक रेक्टेंगल होएगी जिसका एरिया मैक्स होएगा। सो दैट इज़ इक्वल टू हाँ जी कितना -60। ठीक है, दैट इज़ ट्वाइस 0 -60 एंड क्लीयरली ये ए डबल डैश नैगेटिव है तो एरिया मैक्सिमम है। और पूछा कि उन्हें एरिया की वैल्यू पूछी, एरिया कितना सेगा बेटे 2t इंटू 12 माइनस टी स्क्वायर, टी की वैल्यू 2 आ गई। सो मैक्स एरिया इज़ 4 टाइम्स दैट इज़ 4 8 32। ठीक है बेटे, तो जड़ियाँ भी विच इन्नियां सारियां रैक्टेंगल्स इंस्क्राइब होनियां है ना, उन्हां चों इस रैक्टेंगल का एरिया मैक्सिमम होएगा जब t2 हो जाएगा। ठीक है, तो इदा कोई होर कर्व भी होवे तो जिदा पैराबोला लिया, कोई होर कर्व हो गया वेरीएबल पॉइंट लाओ। ठीक है, वह तुसी मैक्सिमाइज जिन्हों करना है वो कर लो। एच पैरीमीटर वगैरह भी पूछ सकता सी ना, या कुछ होर चीज़ पूछे तुसी वो करस्पोंडिंगली कर सकते हो। फिर कहता टेंजेंट टू दिस कर्व, दिस इज ईजी वन, टेंजेंट टू दिस कर्व विच इज़ पैरेलल टू दिस। सब तो सौखा सवाल है, एस कर्व ते वो टेंजेंट जिहदा इहदे पैरेलल है तो इसकी स्लोप कितनी है, स्लोप आ गई है -4/-2 दैट इज़ 2। तो 2 स्लोप का टेंजेंट जिहड़ा है वो किहड़े पॉइंट च पास करता है। तो ठीक है, dy/dx ਨੂੰ 2 करके थोड़े को आप पॉइंट आ जाएंगे है ना, टाइप 2 का क्वेश्चन है। और जब टेंजेंट आ गया, टेंजेंट चेक कर लाँगे किहड़े पॉइंट च पास कर दे। सो दैट इज़ लाइक बेसिकली स्कूल लैवल का प्रॉब्लम है। सो 2x - 5 आ स्लोप आ गई टेंजेंट की किहदे बराबर दी है बेटे 2 दे। सो 2x इज़ इक्वल टू 7, x इज़ इक्वल टू 7/2। सो जब x आ गया बेटे ये पुट करके थोड़े को y कोऑर्डिनेट आ जाएगा, थोड़े को दोनों पॉइंट आ जाएंगे। आ वाले पॉइंट आ गया, स्लोप आ गया, टेंजेंट की इक्वेशन कर लो, टेंजेंट की इक्वेशन आ गई, फिर चेक कर लो किहड़ा पॉइंट टेंजेंट ते लाई करता है। अच्छा, दिस क्वेश्चन इज़ डायरैक्टली फ्रॉम द वीडियो, इंक्रीज डिक्रीज की वीडियो चेक कर लो। ठीक है, वो सीधा सीधा सवाल लिखा पे। ठीक है, मतलब लेट्स नॉट वेस्ट टाइम ना, तो ऑलरेडी किया आप मोरओवर आ भी किया क्वेश्चन। चलो स्टिल कहना जी टेंजेंट टू द कर्व y इक्वल टू x³ + ax - b एट द पॉइंट 1, -5। तो मैं की क्या सी कि जो कहना टेंजेंट किसी पॉइंट ते, मतलब वो पॉइंट पहली गल है कर्व के उपर लाई करे, क्योंकि ए भी चाहिए ना बेटे, तो 2 इक्वेशन बननी चाहिए। तो 1 - 5 इनू सैटिस्फाई करेगा, ये तो पहली चीज़ होगी। सो y की वैल्यू -5, x की वैल्यू 1। सो देयरफॉर एक इक्वेशन आ गई ए बीच। ठीक है, दूजा कहता कि टेंजेंट इस पॉइंट ते जिहड़ा है दैट इज़ परपेंडिकुलर टू दिस लाइन, वो इस लाइन दे परपेंडिकुलर है। इसकी स्लोप कितनी नज़र आ रही है 1, तो यदि 1 है तो टेंजेंट की स्लोप कितनी होएगी -1। सो सिंपल कहने का भाव की है कि x = 1 ते टेंजेंट की स्लोप -1 है। ठीक है, और वो तुसी कर लो, डिफरेंशिएट करो y' 3x² + a, स्लोप आ गई किहड़े पॉइंट चाहिए x = 1। सो एट x = 1 वी हैव 3 + a, स्लोप आ गई किहदे बराबर है -1 दे, देयरफॉर a इज़ इक्वल टू -4। सो a -4 आ गया थे, पुट करो। सो -b इज़ इक्वल टू या -2 b इज़ इक्वल टू 2। सो बेटे ए बी आ गए थोड़े को। दैन विच ऑफ द पॉइंट लाइज ऑन द कर्व, ए ते बी आ गए, ए बी इत्थे रख दो, थोड़े को कर्व आ गई -4x -2। हुण सिंपल पुट चेक कर लो कि किहड़ा पॉइंट कर्व नूं सैटिस्फाई करदा। इज इट क्लियर? सो हो गया। नेक्स्ट लेट अस सी, कहना set of the values of x for which the tangent to this curve at any point x, y is parallel to the line joining the points 1 f1। तो ठीक है, 1 f1 कितने, हाँ जी कर लो, 1 -1 -2 that is -2 and -1 f -1 मैं पॉइंट कट रहे हैं कर्व ते ना, दो जोड़े कह रहे हैं जिसे पैरेलल स्लोप लाइन चाहिए। सो -1 -1
एंड +2 सो आ गया 0, ठीक है। सो पॉइंट कर ले, सो कहता टेंजेंट इज़ पैरेलल टू दिस लाइन, तो ठीक है स्लोप कर लो इस लाइन दी। सो 0 -2 अपॉन -1 दैट इज़ दिस, दैट इज़ इक्वल टू -1, ठीक है। सो स्लोप आ गई -1, तो हम की करिए dy/dx ਨੂੰ -1 ਨਾਲ ਇਕੁਏਟ ਕਰ ਲਓ। ਗੱਲ समझ आ गई। सो dy/dx कर लो, दैट इज़ 3x² - 2x - 2 इज़ इक्वल टू -1, ठीक है। तो इधर चलो इज़ इक्वल टू, सो थोड़े को पॉइंट आ जाएंगे बेटे। सो 3x² - 2x -1 इक्वल टू 0। सो सेट ऑफ पॉइंट कर लो, एक तो x इक्वल टू 1 नज़र आ रहा है और एक नज़र आ रहा है हाँ जी -1/3। सो 1 एंड -1/3 सी ऑप्शन आ गया, ठीक है। सो सिंपल क्वेश्चन है, ये हार्ड प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा आप प्रॉब्लम की कहता पुत्र कि f(x) गिवन है, g(x) गिवन है, एक फंक्शन h(x) है बेटे, दैट इज़ f ऑफ g(x), ਉਹਦਾ इंटरवल ऑफ इनक्रीज लभना तो ठीक है। h'(x) कर लो, दैट इज़ f'(gx) इंटू g'(x). सो व्हाट इज़ f'(gx)? ਉਹਦੇ ਲਈ f'(x) कर लो, दैट इज़ e⁻x - 1 एंड g'(x) कर लो, दैट इज़ 2x - 1। सो लेट अस गेट टू दिस क्वांटिटी, आप इनू सॉल्व करना है। f'(gx) इत्थे gx रख दो। सो दिस इज़ इक्वल टू e⁻gx इज़ व्हाट, x² - x - 1, ठीक है। मैं एदी वैल्यू करना है बेटे f'(gx), दिस इज f'(gx) तो g रखता, इंटू g'(x), दैट इज़ 2x - 1 ग्रेटर दैन 0। इनू सॉल्व करना है आप। तो जिथे जिथे आह पॉजिटिव आ गया वो इंटरवल ऑफ इनक्रीज आ जाएगा, ठीक है। तो हुण ये बारे तो कोई बहुता लंबा चौड़ा है नहीं, तो पता ही है क्रिटिकल पॉइंट कितने हाफ ते, ठीक है। इनू 0 पुट करो, हाफ दे बाद पॉजिटिव है, हाफ दे पिछे नैगेटिव है। आप टोटल प्रोडक्ट की गल करनी, टोटल प्रोडक्ट कद 0 तो वड्डा है, तो फिर ऐदा ही इनू देख लीए कितने 0 तो वड्डा है। तो e⁻x² - x - 1 लेट अस सी कद 0 तो वड्डा है, ठीक है। e⁻x² - x इनू उधर लै जाओ, मतलब एक्सपोनेंशियल इनइक्वालिटी सॉल्व कर ली। 1 है तो की लिखे e⁻0। हुण e बेस 1 तो वड्डा है तो साइन इनइक्वालिटी का सेम रहेगा। सो x² - x दैट इज़ x इंटू x - 1 इज़ ग्रेटर दैन 0। सो बेसिकली की हो रहा है, ਇਹਦਾ भी नाल बना लीए, इत्थे 1 तो इत्थे 0। ये हाँ जी कद 0 तो वड्डा होएगा, 1 तो अगे तो 0 तो पिछे। तो इस इंटरवल ते की होएगा, आ वाली टोटल क्वांटिटी पॉजिटिव होएगी। सो आ वाला साइन स्कीम इहदा, आ साइन स्कीम इहदी है। ए वाली क्वांटिटी नैगेटिव कद होएगी जब लैस दैन होएगा, इत्थे लैस दैन, इत्थे लैस, इत्थे की आएगा x लाइंग बिटवीन 0 एंड 1, इत्थे इत्थे नैगेटिव होएगा, ठीक है। गल समझ आई। सो आप इंडिपेंडेंटली दोनों फैक्टर कितने कितने पॉजिटिव है कितने कितने नैगेटिव वो कर ले, हुण चैक कर लें। अच्छा एक दे बाद आ हाफ दे बाद पॉजिटिव है, ये मतलब एक दे बाद भी पॉजिटिव है, तो एक दे बाद पहला भी पॉजिटिव तो दूजा भी, तो यह मतलब 1 to ∞ आ जाएगा इंक्रीजिंग। अच्छा फिर एक तो 0 तक के नेगेटिव है, मतलब एक तो हाफ तक भी नेगेटिव है आ वाली, और एक तो हाफ आ पॉजिटिव है, तो आ वाली नेगेटिव आ वाली पॉजिटिव तो ओवरऑल नेगेटिव आ जाएगी, उत्थे डिक्रीज कर जाएगा। फिर आ जाओ हाफ तो 0 ते, हाफ तो पिछे, ठीक है, हाफ तो 0 तक, हाफ तो हमेशा पिछे नेगेटिव है तो आ तो नेगेटिव रहेगा, और हाफ तो लैके 0 तक का नेगेटिव है, कहनू सी 0 तो 1 दे विच नेगेटिव है तो हाफ भी विच ही आउंदा, तो 0 तो लैके हाफ दे विच आ भी नेगेटिव है तो आ भी नेगेटिव है, दोनों नेगेटिव, ਇਹਦਾ मतलब ओवरऑल प्रोडक्ट पॉजिटिव हो जाएगा। तो 0 तो लैके हाफ दे विच, ठीक है। ऑलरेडी मैं तुहानूं यूनियन बारे दस्सिया भी वो ऑप्शन च पा दिंदे हुंदे, बट तरीका की लिखण दा, तो आ आंसर तुहाडा आ गया, ठीक है। और अगर तुसीं 0 के पिछे आ जाओगे, 0 के पिछे एक पॉजिटिव है और दूजा नैगेटिव है, तो फिर
ओवरऑल नैगेटिव आ जाएगा और डिक्रीज आ जाएगा। ठीक है, ठीक सी सवाल। अच्छा, आप प्रॉब्लम की कहना बोलते हैं द टेंजेंट टू द कर्व y इक्वल टू x माइनस 2 स्क्वायर माइनस 1 कितने टेंजेंट एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन विद दिस लाइन। सो एक लाइन है, ठीक है, आ लाइन इन्हों मिलती है जिथे ते मिलते हैं। सो उत्थे जे टेंजेंट ड्रॉ किए उन्होंने दे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। ओके, सो दो मैथड है, एक तो चलो एप्लीकेशन डेरिवेटिव ना, पहले तो आप पॉइंट कढ़ लीए। हाँ जी, किवें कढ़ांगे, साइमल्टेनियसली सॉल्व कर लो, y की वैल्यू इक्वेट कर दो। सो कितना आ गया, x माइनस 3 इज इक्वल टू दिस। हाँ जी, एक्स स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4x माइनस 1। सो वी हैव एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0। सो x इक्वल टू 2 एंड 3। तो यह मतलब जिथे इतने मिलते एक का x कोऑर्डिनेट 2 होगा और दूजे का x कोऑर्डिनेट 3। जब x कोऑर्डिनेट 2 आ गया, y कर लो। हाँ जी, y कितना आ गया, -1 एंड x कोऑर्डिनेट 3 है जब, एंड y थोड़े को 0 आ गया एग्जैक्टली। सो आ थोड़े को पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ गया। सो इन्होंने पॉइंटा ते टेंजेंट्स कर लो। ठीक है, आई होप इन्ना कर लोगे तुम डिफरेंशिएट करके इनू। तो x इक्वल टू 2 ते स्लोप, तो टेंजेंट की इक्वेशन आ जाएगी। ऐदा ही दूजे पॉइंट ते टेंजेंट की इक्वेशन उन्होंने सॉल्व करके पॉइंट करना है। दूजा मैथड किहड़ा है कि तुसी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री ना कर सकते हो। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री ना मैं फ्लो दस देना कि लेट दिस पॉइंट बी h, k और एच के दे रिस्पैक्टली आ लाइन है दैट इज़ कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट। तो यदी इक्वेशन तुसी कर लोगे t इक्वल टू 0 ला के विद रिस्पैक्ट टू द कोनिक। ठीक है, और ये थोड़े को कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट की एक इक्वेशन आ गई, और आ जी लाइन है वो त्या लाइन गिवन है। यदा मतलब कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट ते आ दोनों लाइना आइडेंटिकल हो जानी है, कंपेयर कर दोगे उत्तों भी एच के आ जाएगा। ठीक है, सो जिन्हें ना करना ना कर लोगे। अच्छा, प्रॉब्लम की कहना बेटे द नॉर्मल टू दिस कर्व एट द पॉइंट वेयर इट इंटरसेक्ट द वाई एक्सिस पासिस थ्रू द पॉइंट। तो वेरी गुड। तो की कहता है कि नॉर्मल लभ लो किहड़े पॉइंट ते जिथे y मिलता है, y मिलता है मतलब x0। सो लेट अस पुट x0, लेट अस सी किहड़े पॉइंट ते मिलता है। y इंटू 6 इज इक्वल टू 6 y1। तो जिथे एक कर्व y एक्सिस में मिलेगी वो पॉइंट लभ लिया, आ पॉइंट आ गया। और इस पॉइंट पे सिंपल एक स्टैप का सवाल है, नॉर्मल की क्वेश्चन लभनी है, वो तुहाडे कोल लाइन आ जूगी, वो देखने लाइन किहड़े पॉइंट च पास कर दी। सो इस पेपर च बड़े क्वेश्चन से कि लाइन लभ ली, देख लो किहड़े च पास कर दी। ठीक है, नॉर्मल की क्वेश्चन लभनी, मतलब मुकदा सीधा जहा सवाल है। सो डिफरेंशिएट करो। सो दिस इज़ y इंटू हाँ जी एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू x प्लस 6। ठीक है, लेट अस डिफरेंशिएट दिस एक्सप्रेशन y as such as a derivative 2x minus 5 plus x square minus 5x plus 6 as such y the dy by dx is equal to x d1। इत्थों तुसी dy by dx कट के टेंजेंट की स्लोप कर लो इस पॉइंट पे। सो एट द पॉइंट दिस हाँ जी x0 y1। सो आ 1 आ गया, आ 0 दैट इज़ -5 0 0 हाँ जी 6 y dash equal to 1। so therefore 6 y dash equal to 6 स्लोप 1 आ गया। सो स्लोप 1 के दी आई है टेंजेंट दी। ठीक है, सानू की चाहिए नॉर्मल दी, तो नॉर्मल दी कितनी आ जाएगी -1। therefore स्लोप ऑफ नॉर्मल इज़ -1। स्लोप आ गई बेटे, पॉइंट पता है तो नॉर्मल दी इक्वेशन लिख लियो हुण, और वो नॉर्मल चेक कर लियो किहड़े पॉइंट च पास करदा। सो दैट वाज प्रीटी सिंपल क्वेश्चन। ठीक है, 17 च आया सी। ओके, प्रॉब्लम कहता है बेटे कि 20 मीटर ऑफ वायर इज़ अवेलेबल फॉर द फेंसिंग ऑफ अ फ्लावर बेड इन फॉर्म ऑफ सर्कुलर सेक्टर। अच्छा, एक सर्कुलर सेक्टर मतलब सेक्टर है एक, है ना, वो बनाना है। आ अंदर फ्लावर बेड है और वो आले दुआले फेंसिंग की है 20 मीटर वायर दी, मतलब पैरीमीटर गिवन है तुहानू। ठीक है, हुण पैरीमीटर क्योंकि सर्कुलर सैक्टर है तो दो चीज़ां वेरीएबल हो गई, एक तो थीटा एक तो आर। ठीक है, अगर आप थीटा बढ़ावांगे
तो टू एडजस्ट द पैरामीटर तो रेडियस ਨੂੰ चेंज होना पऊगा। तो इस करके दो पैरामीटर आ गए ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ आर ਤੇ थीटा वेरिएबल, जो आर हो गया तो लेंथ कितनी होंगी है आर थीटा। तो इसका मतलब आर ते थीटा च एक रिलेशन चाहिए वो देते। सो देयरफॉर दिस 2r प्लस आर थीटा इज 20। ठीक है, दैट इज़ द रिलेशन जोड़ा असीं लभदे हाँ कि वेरीएबल च आ जाए। फिर मैक्सीमाइज करना एरिया नूं। ठीक है, एदा एरिया मैक्सिमम करना। तो एरिया किहदे बराबर है बेटे? हाँ जी, r² थीटा बाय 2, दैट इज़ अ फॉर्मूला फॉर एरिया ऑफ द सेक्टर। तो हुण की करिए, इत्थों तुसीं एक पैरामीटर चक्को तो एच पुट कर दो, तो थीटा चक लो। सो कितना आ गया? आर थीटा इज़ 20 माइनस 2r, और 20 है। देयरफॉर थीटा इज़ 20 माइनस 2r बाय r, इत्थे पुट कर दो। देयरफॉर एरिया इज़ r² इंटू थीटा, थीटा चो 2 कॉमन आ जाना। ठीक है, और नीचे कटा जाएगा। सो 10 माइनस r बाय r। सो देयरफॉर सिंपल जो रिलेशन आ गया थोड़े को एरिया। सो एरिया आ गया थोड़े को 10r माइनस r²। सो फॉर मैक्सिमम एरिया dA बाय dr 0 कर दो। सो a डैश 10 माइनस 2r इक्वल टू 0। r कितना आ गया 5, और डबल डेरिवेटिव नेगेटिव है, r5 आ गया। जब r5 आ गया इतों थोड़े को थीटा आ जाएगा। सो दैट इज़ 10 बाय 5, तो थीटा आ गया 2 रेडियंस। तो r इज़ 5, थीटा इज़ 2, तो एरिया मैक्स कर दो। ठीक है, या इतने पुट कर दो, दैट इज़ 5 टाइम्स दैट इज़ 25। ठीक है, सो आ सकेगा। अच्छा, एक क्वेश्चन की कहता पुत्र कि आपां नूं रेंज चाहिए है। अच्छा, एक चीज़ ना मैं रिवाइज़ करा देना छोटी जी पहला कि आपां पढ़िया सी ग्लोबल मैक्सिमा मिनिमा ऑन क्लोज इंटरवल ते। ठीक है, तो आइडिया की सीगा कि चैक दी वैल्यू एट एंड पॉइंट्स ने ए ते वैल्यू चैक कर लो तो दूजे एंड पॉइंट ते। ठीक है, होर किसी चैक दी वैल्यू एट द क्रिटिकल पॉइंट। सो एंड पॉइंट ते वैल्यू चैक करनी होंगी वाई दी ते क्रिटिकल पॉइंट ते। ठीक है, फॉर अ कंटिन्यूस फंक्शन उन्होंने जो सब तो वड्डी जी होंगी है दैट इज़ ग्लोबल मैक्स, जी सब तो छोटी है ग्लोबल मिन होंगी है। ठीक है, और या तो एंड पॉइंट पर आ जाएगी या क्रिटिकल पॉइंट पर आ जाएगी ना। हुण सुने, अगर ओपन इंटरवल हो, वेरी सिंपल, कोई ज़्यादा लंबी चौड़ी थ्योरी लिखाने की लोड़ नहीं, ये बड़ा सौखा है। हुण सपोज करो मान लो यहो जिहा ग्राफ तुहाडे कोल आया। ठीक है, इनू अंडरस्टैंड करो। हुण इंटरवल ओपन है। पहली गल, ओपन इंटरवल ते एवें समझो, अगर मान लो ओपन इंटरवल है, ये पहला भी तुहानूं मैं एक बार कहा होया बट स्टिल मैं रिवाइज कर दिंदा। हुण जिवें आ देखो, इंटरवल ओपन है बी ते, इसदा मतलब बी ते वैल्यू तो कभी आपां कढ़ नहीं सकते। तो अगर मान के चलो ग्राफ इदा इनक्रीजिंग है बी वाल, तो हुण इहदा मतलब अगर तो बी क्लोज होंदा तो जिहड़ी बी ते वैल्यू आनी सीगी वो तुहाडी मैक्सिमम वैल्यू आ जानी सी। बट क्योंकि बी ते ओपन है तो जिन्ना बी दे क्लोज जाई जावांगे उन्नी वैल्यू वधी रहेगी। बट क्योंकि ओपन इंटरवल है तो वो वाली वैल्यू कदे अचीव नहीं होएगी। तो प्रैक्टिकलिटी ना की कह सकते हैं कि अगर ओपन इंटरवल ते मतलब मैक्सिमम आ रही है, मतलब लिमिटिंग वैल्यू मैक्सिमम आ रही है, तो वो कभी अचीव नहीं होएगी। ठीक है, अगर इतने क्लोज होंदा तो बी ते वैल्यू जी एफ बी होनी सी, मैक्सिमम होनी सी। तो अगर किसी भी एंड पॉइंट ते अगर ओपन है, हुण ख्याल नाल सुनो, अगर उत्थे मैक्सिमम या मिनिमम आ रही होवे, मतलब अगर क्लोज होंदे सो कॉल्ड बिकॉज ऑफ ओपन इंटरवल, हुण वो वैल्यू कदे अचीव नहीं होएगी। तो इस केस असीं कह सकते हैं कि नीदर ग्लोबल मैक्स एग्जिस्ट, क्योंकि वैल्यू वधी वधी बी दे क्लोज आई जो एफ बी दे वल वाई आंदा रहेगा, बट कदे भी मैक्स नहीं अप्रोच करेगा, ऐदा ही अचीव होएगा। ऐदा ही ए दे तुसीं जिन्ना क्लोज जाते रहोगे वैल्यू घटती रहेगी, बट वो कदे भी जिन्ना लागे आते रहो वो कोई लिमिट ही नहीं है बेटे। सो एक करती वैल्यू वो भी कोई एंड नहीं है। तो ओपन इंटरवल ते अगर मैक्स मिन सो कॉल्ड आ रहा है, मतलब अगर वो क्लोज होंदा तो वो अचीव नहीं होएगा। ठीक है, तो वो तुसीं लिमिटिंग वैल्यू कढ़ लोगे। ठीक है, वो चैक कर लोगे। नाउ लेट मी टेल यू क्वेश्चन वाइज, मान लो आ सिचुएशन है। ठीक है, तो थ्योरी हले भी वही है
कि चैक दी वैल्यू एट लिमिटिंग वैल्यू कह देंगे हुण एंड पॉइंट, तो ए ते बी ते मान लो ओपन है, लिमिटिंग वैल्यू चैक कर लो, ठीक है, तुहाडा वाई है, एंड चैक दी वैल्यू एट क्रिटिकल पॉइंट, आ क्रिटिकल पॉइंट है लेट्स से सी ते डी, ठीक है ना। इत्थे नज़र आ रहा हुण सी ते वैल्यू सपोज करो बी ते लिमिटिंग वैल्यू, क्योंकि बी ते वैल्यू नहीं ना कट सकते, एफ बी नहीं, लिमिटिंग वैल्यू कट लो, आ वैल्यू मान लो 5 आ गई, ठीक है, सी ते वैल्यू तो आएगी 4, ठीक है, ऐदा ही ए ते लिमिटिंग वैल्यू सपोज 3 आ गई, डी ते लिमिटिंग डी ते एक्चुअल वैल्यू 2 आ गई। फिर तुम देखो उन्होंने सब तो वड्डी वैल्यू किहड़ी है, 4 चों 5 है, बट वो तो एंड पॉइंट ते लिमिटिंग है, तो अगर तो एंड पॉइंट ते कोई वैल्यू आ रही हो तो अचीव ही नहीं होएगी। इसका मतलब इस केस नज़र आ रहा है कि ग्लोबल मैक्सिमम अचीव नहीं होएगा, देयर इज़ लो ग्लोबल मैक्सिमम। फिर मिनिमम ते आ जाओ, मिनिमम एंड पॉइंट तो नहीं है, मिनिमम क्रिटिकल पॉइंट है, वो तो वैल्यू अचीव होएगी, डी पुट करांगे तो वैल्यू 2 आएगी। तो कहने का भाव की है एंड पॉइंट ते जे आ रहा है वो वैल्यू लिमिटिंग वैल्यू ग्लोबल मैक्स या ग्लोबल मिन वाल जा रही है तो वो अचीव नहीं होएगी, अगर क्रिटिकल पॉइंट ते है तो वो अचीव होएगी, ठीक है। सो एस केस कहेंगे कि यस ग्लोबल मिनिमम एग्जिस्ट एंड वैल्यू इज टू, ग्लोबल मैक्सिमम डज नॉट एग्जिस्ट। और अगर मैं रेंज पूछा हुण रेंज कित्थों आ रही है, घट्टो घट्ट वैल्यू 2 तो लैके हाँ जी सारियां वैल्यू आएगियां कि तक जाएगियां 5 तक, बट 5 ते क्योंकि ओपन है, बी ते ओपन है तो 5 ते भी ओपन आएगा। आ गल समझ आनी चाहिए। अच्छा हुण मान लो क्लीयर है बेटे। अच्छा हुण मान लो आ भी सीन हो सकता है कि आ वेखियो मान लो आ तुसीं इदां है कि बी ते जिहड़ी लिमिटिंग वैल्यू है ना बी ते वो भी मतलब 4 ही आ गई, ठीक है। हुण दसो कि ग्लोबल मैक्सिमम होएगा कि नहीं होएगा, बिल्कुल होएगा 4 ते, क्योंकि 4 वैल्यू आ जाएगी, सॉरी सी ते, सी पुट करांगे 4 वैल्यू आएगी। अगर यहो जी सिचुएशन है सी ते वैल्यू भी 4 आई और बी दी लिमिटिंग वैल्यू भी 4 है, बट सी ते वैल्यू क्योंकि 4 है तो सी दे करके ग्लोबल मैक्स आएगा। तो अगर यह ग्राफ देखिए तो यस ग्लोबल मैक्सिमम वैल्यू भी एग्जिस्ट कर रही है, ग्लोबल मिनिमम, ठीक है। रेंज आ गई 2 to 4, ठीक है। बस इस गल का ख्याल करना। तो नटशेल की होया कि अगर ओपन इंटरवल के अंदर ग्लोबल मैक्सिमम मैंने पूछा तो चैक दी वैल्यू एट क्रिटिकल पॉइंट एंड गेट दी लिमिटिंग वैल्यू एट एंड पॉइंट। तो अगर एंड पॉइंट ते आ रही है तो वो डज नॉट एग्जिस्ट आ जाएगी, अगर विच आ रही है तो ले लेंगे, ठीक है। चलो हुण इस क्वेश्चन ते आने हैं। सो ये तो हो गया अगर ओपन इंटरवल होवे। अच्छा आ क्वेश्चन मैं तां ही एंड च लिया कि तुहानूं थोड़ा थ्योरी भी दस दांगा ना, मोर ओवर बिना एदे भी मैं कर सकता। पहला मैं शॉर्टकट तरीके नाल दस देना। वो कहता जी एफ दी डोमेन है 1 तो लैके 3, उहदे अंदर इहदी रेंज पूछी है ना। आपां एवें करते हैं कि क्योंकि इत्थे इंटीजर भी पाता उन्हें, तो इंटीजर की वैल्यू चेंज होएगी 1 तो 2 च कुछ होर, 2 तो 3 च कुछ होर, इस करके आपां फंक्शन नूं रीडिफाइन कर लीए 1 तो लैके, क्योंकि इत्थे 1 ओपन है बेटे, 1 तो लैके 2 तक इंटीजर 1 हो जाएगा, तो आ जाएगा एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1, 2 तो लैके 3 तक एदी वैल्यू 2 हो जाएगी, सो आ हो जाएगा 2x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1। सो बेसिकली की है आपां 1 तो लैके 2 तक एदी रेंज कढ़नी है, ठीक है, और 2 तो लैके 3 तक एदी कढ़नी है, ठीक है। और उस तो बाद फिर इफेक्टिवली देख लाँगे कि रेंज की आ रही है दोनों की। नाउ लेट अस सी। अच्छा पहला मैं ऑलरेडी कहा कि विदाउट कैलकुलस सीधा देसी तरीके नाल करना हो, क्योंकि आ फंक्शन ही नोन है सानू, आ वाला ये नीचे नूं ले आओ जरा, इनू नीचे ले आइए तो की आ गया 1 अपॉन, मतलब तुसीं प्रीवियस ईयर कितने भी सोल्यूशन वेखोगे उन्हें प्रॉपरली किया होंदा सॉल्व, असीं एवें करके इनू करते हैं। पहला आ गया ना, वी नो दिस फंक्शन एक्स प्लस 1 बाय एक्स का ग्राफ थानू पता है, ठीक है, ऑलरेडी मैं थानू याद कराया है कि दिस इज द ग्राफ ऑफ एक्स प्लस 1 बाय एक्स, ठीक है, क्योंकि स्टैंडर्ड है इस करके यूज़ कर ली। और आ 1 तो ये मिनिमम होंगी है, ठीक है, और आ -1 होंगे, ठीक है। नाउ लुक एट दिस एक्स प्लस 1 बाय एक्स 1 तो लैके 2 दे विच आपां नूं चाहिए, तो पहला यदी गल करते हैं 1 तो लैके 2 च एक्स प्लस 1 बाय एक्स इनक्रीजिंग है, इसका मतलब उसका रेसिप्रोकल की हो जाएगा डिक्रीजिंग, ठीक है। मतलब आ वाला फंक्शन है 1 तो लैके 2 तक ये डिक्रीजिंग है, और 1 ते भी ओपन है तो 2 ते भी ओपन है। सो आ जिहड़ा ग्राफ बनाया छोटू जिहा मैं इहदा बनाया 1 तो 2 तक, इसका मतलब की हो गया कि क्योंकि डिक्रीजिंग है कोई क्रिटिकल पॉइंट नहीं, तो रेंज पूछी है, तो रेंज की होएगी 1 ते जिहड़ी वैल्यू आएगी तो 2 ते लिमिटिंग वैल्यू कर लो, रेंज आ जाएगी
और इन्हां ते ओपन इंटरवल पा दो बस। रेंज की आएगी 2 ते लिमिटिंग वैल्यू तो लैके 1 ते लिमिटिंग वैल्यू। हाँ जी कितनी है 2 ते लिमिटिंग वैल्यू, वो घट्टो घट्ट आएगी हाँ जी 2/4 + 1 5 आ वाली वैल्यू आएगी 2/5 ओपन तो लैके 1 ते कितनी आएगी 1 पुट कर दो 1/2 ओपन। ठीक है आई होप इन्ना क्लियर है। तो ये रेंज आ गई थोड़ी 1 तो लैके 2 च। ठीक है सो इत्थे मैं लिख ला रेंज 2/5 टू ठीक है 1/2। अच्छा हुण एदे इंटरवल च रेंज देख लो, जे ते रेंज ये तो अड आई तो फिर यूनियन करके पा देंगे, जे विच ही आई तो फिर वेख लाँगे। ठीक है सो रेंज इदा नहीं सीधी ऐड कर लेनी। हम मान लो किसी इंटरवल च एक फंक्शन की रेंज है -1 to 1, दूजे भी वो -1 to 1 है तो ऐड थोड़ी करा रेंज तो वही आ जाएगी, जे तो अड आई तो यूनियन कर देंगे। ठीक सो ये तो आ गया थोड़ा ये अंदर 1 to 2 हुण किच देखते हैं आप। हुण गल करते हैं यदी 2 तो लैके 3 च आ वाला फंक्शन आ 2। सो हम नाउ डीलिंग इन दिस। सो अगेन उन्होंने नीचे ले जाओ, 2 ऊपर रख लो, x नीचे ले आओ, x + 1/x। सो आ वाला फंक्शन फिर आही आ गया 2 तो लैके 3 तक फिर ये इनक्रीजिंग है। ठीक है यदा मतलब यदा रेसिप्रोकल फिर डिक्रीजिंग आ जाएगा। यदा मतलब आ वाला जो ग्राफ है 2 तो लैके 2 है तो 3 है, 2 तो क्लोज है 3 तो ओपन है। सो देयरफॉर 2 तो 3 ये डिक्रीजिंग है, देयरफॉर 2 तो यदी मैक्स आएगी, 3 तो लिमिटिंग वैल्यू आएगी। ठीक है और रेंज थोड़ी आ जाएगी। ठीक है 3 तो लिमिटिंग वैल्यू सो कितनी आई इतने पुट कर दो 6/10। ठीक और दिस विल बी ओपन 2 2 तो हाँ जी 4/5 दिस विल बी क्लोज क्योंकि 2 तो क्लोज है, आ वाली वैल्यू अचीव होएगी। सो ये थोड़े को आ गई 3/5 to 4/5। तो हुण क्लीयरली देख सकते हैं कि आ वाला सैट है, आ सैट बिल्कुल अड है क्योंकि देखो 1/2 है तो 3/5 है, 3/5 तो 1/2 आ वड्डा 6/5 तो मतलब आ वाला सैट आ वाले ਜਿਹੜੇ नंबर है ये नंबर पहला आएंगे फिर आएंगे, मतलब कोई कॉमन नहीं है। ठीक है यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू से कि ये कॉमन होए तो फिर आपां देखना पैना कि यूनियन लेना। हुण अड अड सैट है तो आ भी रेंज आ गई थोड़ी, आ भी रेंज तो फाइनल आंसर आ जाएगा आ वाला 2/5 to 1/2 यूनियन 3/5 to इत्थे क्लोज आ जाएगा 4/5। ठीक है 2/5 1/2 आंसर आ गया। ठीक है और दूजा तरीका की है फिर वो प्रॉपर मैथड हो तुसी की करना पैना, जिदा पहला आ वाला फंक्शन कंसीडर करो ओपन इंटरवल 1 to 2 च यदी रेंज कड्यो। ठीक है ऐदा ही आ फंक्शन कंसीडर करो 2 to 3 च यदी रेंज कड्यो। ठीक है फिर उन्होंने ना यूनियन ले लो। ठीक है ये थोड़ा तरीका हो गया सैकेंड प्रॉपर अगर करना हो। इज दैट क्लियर। तो एक ना गल हुई सी डिसकंटीन्यूअस फंक्शन दा लोकल मैक्सिमम। ठीक है क्योंकि बाकी सब तो आप कर लिया सी। अगर यदा क्वेश्चन आवे तो ऑलरेडी टोल्ड इन द लैक्चर 1 कि आप बेसिक डेफिनेशन चलते हैं। अगर किसी पॉइंट पे मान लो ए तो लोकल मैक्सिमम चैक करना, जिवें मैं एग्जाम्पल दवा मैं कहा ए तो चैक करो तो की चैक करीदा कि उस पॉइंट ते वैल्यू अगर तो अपने राइट हैंड नेबरहुड तो लैफ्ट हैंड नेबरहुड तो सब तो उच्चा है तो लोकल मैक्स, सब तो नीचा है तो लोकल मिन। तो अगर क्वेश्चन इहदा आवे तो बैटर होंदा है तुसी x = a दे नेबरहुड च ग्राफ ड्रा कर लो। ठीक है जिद्दां हुण आही ग्राफ है a ते वैल्यू जिहड़ी आ है f(a) ठीक है और a दे सज्जे पासे तो भी ज़्यादा है और a दे खब्बे तो भी ज़्यादा है। तो इस केस के अंदर ए तो लोकल मैक्सिमम आ गया। अच्छा अगर मैं ग्राफ थोड़ा जा भी चेंज करदा, जिवें मैं ग्राफ आ ले लिया। ठीक है लेट्स से आई हैव टेकन दिस ग्राफ, हुण उल्ट हो गया। ए तो जी वैल्यू है वो अपने सज्जे पासे तो घट है, अपने खब्बे तो ज़्यादा है। तो इसका मतलब इस केस नीदर मैक्सिमा नॉर मिनिमा। ठीक है देयरफॉर डिसकंटीन्यूअस फंक्शन के जिस पॉइंट पर सानू चाहिए उहदे ते आपां ग्राफ कंसीडर कर लांगे या फंक्शन कंसीडर कर लांगे। नाउ लेट मी सॉल्व दिस प्रॉब्लम। अच्छा इवन बिफोर दैट लेट मी गिव यू वन एग्जांपल। एग्जांपल देखो कि f(x) है, लेट्स से x when x is greater than equal to 0, k minus x is less than 0. Question is find k such that at x equal to 0 it is local minima. ठीक है सेकंड पार्ट चेक कर ले लोकल मैक्सिमा।
ठीक है। अच्छा देखो हुण गल कर रहा है जीरो ते चैक की करना लोकल मैक्सिमम मिनिमम। तो एज ए टोल्ड यू कि जीरो के नेबरहुड च आ जाओ। लेट अस ट्राई टू ड्रॉ सिंपल ग्राफ है, ग्राफ ना कर दें। व्हेन एक्स इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो फंक्शन इज़ वाई इक्वल टू एक्स। ठीक है, इक्वालिटी इंपॉर्टेंट है, ये नाल है। ठीक है, और जीरो तो पिछे ग्राफ की है बेटे वाई इक्वल टू के माइनस एक्स। नाउ के नू भुल जाओ, दैट इज़ वाई इक्वल टू माइनस एक्स। वो किहड़ा ग्राफ आएगा वाला, और की किया वो के ऐड करता तो की होएगा, के ऐड करांगे तो माइनस एक्स का ग्राफ ऊपर जाएगा। ठीक है, बट इत्थे इक्वल टू नहीं है तो इदा रहेगा, या नीचे आएगा डिपेंडिंग अपॉन के। नो एक तो तरीका है कि सीधा ग्राफ तो ही कर लो, गल ही मुकाओ। तो अगर हुण सोच के देखो, कहता एक्स इक्वल टू जीरो तो लोकल मिनिमम है, मतलब जीरो तो जी वैल्यू है वो सज्जियों तो खब्बियों सब तो घट हो। जीरो तो वैल्यू सज्जे पासे तो घट है, क्यों? क्योंकि सज्जे पासे नूं इनक्रीज़ कर रहा है तो थले है। ये मतलब जीरो तो वैल्यू खब्बे नाल भी घट होवे ना। सोच के देखो कि अगर के तुसी ऐड कर दो, के दी वैल्यू पॉजिटिव है तो ग्राफ ऊपर हो जाएगा एवें। ठीक है, अगर के पॉजिटिव होएगा ग्राफ ऊपर जाएगा, के नैगेटिव है तो नीचे में आएगा। तो अगर पॉजिटिव लेंदे हो तो ग्राफ ऊपर हो गया तो की होएगा, लैफ्ट हैंड साइड जी वैल्यू है नेबरहुड वो हुण जीरो की वैल्यू नालों ज़्यादा है। इसका मतलब जीरो तो वैल्यू खब्बे पासे नालों भी घट है तो सज्जे नालों भी। सो फॉर एनी पॉजिटिव के इट विल बी लोकल मिनिमम। और इक्वल टू जीरो चेक कर लो, के इक्वल टू जीरो तो की होएगा, अगर के जीरो हो गया तो ग्राफ की बन गया वाई इक्वल टू माइनस एक्स। बिल्कुल इत्थे आ जाएगा आ इक्वलिटी एदी वजह ना। तो हले भी जीरो तो वैल्यू सज्जे तो खब्बे नालों नीचे है तो हले भी लोकल मिनिमम है। मतलब के इक्वल टू जीरो के कोरस्पॉन्डिंग भी तो ग्रेटर देन जीरो के कोरस्पॉन्डिंग भी लोकल मिनिमम है। देयरफॉर के शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो फॉर दिस टू हैव लोकल मिनिमम एट एक्स इक्वल टू जीरो। और अगर के नैगेटिव लैंदे हो ग्राफ नीचे आएगा इत्थे। ठीक है, हुण नहीं गल बनी, हुण लोकल मिनिमम नहीं है। ठीक है, क्योंकि जिहड़ी जीरो तो वैल्यू है अपने लैफ्ट साइड की वैल्यू नालों ज़्यादा है, तो इट इज़ नॉट लोकल मिनिमा। ठीक है बेटे, सो दैट्स इट। तो अगर पूछे लोकल मैक्स वो तो हो ही नहीं सकता, नो वैल्यू ऑफ के, क्योंकि जीरो तो जी वैल्यू है अपने सज्जे पासे नालों घट है। तो मैक्स तो तद होना सी ना सज्जियों खब्बियों दोनों तो ज़्यादा हो, तो के जो मर्जी हो जाए इत्थे लोकल मैक्स नहीं हो सकता। ठीक है, वेरी सिंपल। तो अच्छा मैं थोड़ा जा चेंज करा, सवाल का परसैप्शन देखने का बिल्कुल डिफरेंट हो जाएगा। जो मैं इत्थे हुण करदा कि ग्रेटर दैन इक्वलिटी चकती है इधर लाती, हुण सेम क्वेश्चन ट्राई करते हैं। अच्छा हुण की कहंदा कि y इक्वल टू एक्स वैन एक्स इज़ ग्रेटर दैन जीरो। तो हुण इत्थे इहो जिहा सीन है, इत्थे ओपन आ गया, आ लाइन आ गई, और के माइनस एक्स तो डिपेंडिंग अपॉन के या ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा, बट इक्वलिटी इत्थे रहेगी हुण इहदे नाल। ठीक है, या इत्थे रहे। ठीक है, नाउ कहना जी जीरो तो लोकल मिनिमम। नाउ इहदा मतलब जीरो तो जी वैल्यू होवे अपने खब्बे पासे तो सज्जे पासे तो सब तो छोटी होवे, क्योंकि हुण इक्वलिटी इहदे नाल जुड़ी है तो जीरो तो वैल्यू लैफ्ट हैंड साइड नाल तो नीचे रहेगी, क्योंकि इधर नूं डिक्रीज़ करके आ रहा है तो लैफ्ट साइड तो वैल्यू ज़्यादा होएगी। ठीक है, तो जीरो तो वैल्यू लैफ्ट नालों तो घट ही है, ये तो ठीक हो गया, बट जीरो तो वैल्यू राइट नालों भी घट होवे तो वो कद होएगी, आ ग्राफ नीचे नूं जाए, नीचे नूं जाना मतलब की होएगा के नैगेटिव होवे। तो अगर के नैगेटिव आ जाएगा ग्राफ थले नूं जाऊगा। ठीक है, इसका मतलब जिहड़ी जीरो तो वैल्यू है सज्जियों तो खब्बियों नीचे आ जाएगी। और सिमिलरली अगर इक्वल टू जीरो होएगा तो आ वाला ग्राफ इत्थे आ जाएगा, तो हले भी इत्थे लोकल मिनिमा है, तो इक्वल टू जीरो भी सैटिस्फाई करेगा। देयरफॉर के लैस दैन इक्वल टू जीरो लई इत्थे लोकल मिनिमा आ जाएगा। अगर तुसी के जीरो तो वड्डा लैंदे हो ग्राफ ऊपर चला गया, हुण जीरो तो वैल्यू अपने राइट साइड के नेबरहुड तो ज़्यादा आ गई, तो इट विल नॉट बी लोकल मिनिमा। सो देयरफॉर इसदा आंसर आ जाएगा के लैस दैन इक्वल टू जीरो। सो अगर इहो जिहा प्रॉब्लम है बेटे वो होर भी ईजी होंदा। अच्छा क्वेश्चन की कहता कि एफ एक्स हैज़ लोकल मिनिमम एट एक्स इक्वल टू -1। तो सिंपल जी इक्वेशन है। सो लेट्स क्विकली गो टू द ग्राफ। कहना -1 दे बाद इत्थे एक्स इक्वल टू बेटे -1 है।
-1 के बाद फंक्शन है y इक्वल टू 2x+3 पॉजिटिव स्लोप की लाइन है, ठीक है। और -1 ते लिमिटिंग वैल्यू कितनी है तो चेक कर लो 1, तो आ सिचुएशन है, दिस वैल्यू इज़ 1। समझ रही गल, दिस इज़ y इक्वल टू 2x+3 -1 ते लिमिटिंग वैल्यू 1 कर ली। फिर -1 के पिछे इत्थे इक्वलिटी नहीं है, -1 के पिछे तो बराबर लाइन किहड़ी है y इक्वल टू k - 2x, दैट इज़ ए नैगेटिव स्लोप की लाइन, डिक्रीजिंग फंक्शन, वो कुछ इहो जिहा आएगा, ठीक है। डिपेंडिंग अपॉन के मतलब इदा होएगा, इक्वलिटी -1 तो ये नाल है, के उपर चकांगे तो इदा जाऊगा, है ना, इत्थे भी आ सकता है, इदा नीचे आएगा फॉर सम वैल्यू ऑफ के, ये नीचे भी आएगा। लेट अस सी हुण कहंदा कि इत्थे लोकल मिनिमम है -1 ते, ਇਹਦਾ मतलब सिंपल हो गया कि -1 ते जिहड़ी वैल्यू है वो अपने खब्बे पासियों ते सज्जे पासियों सब तो नीचे होवे। पहला खब्बे पासे वेखो, खब्बे पासे क्योंकि -1 जुड़िया है इहदे नाल ते ग्राफ डिक्रीज़ हो के आया है, तो -1 ते जिहड़ी वैल्यू है वो अपने खब्बे पासे नालों ते घट ही है, ठीक है। और -1 ते वैल्यू कितनी है इत्थों कढ लो, पुट x इक्वल टू -1 दैट इज़ k+2, दिस वैल्यू इज़ k+2। और अगर ये लोकल मिनिमम है तो ए वाली वैल्यू मतलब k+2 सज्जे पासे की लिमिटिंग वैल्यू नालों भी घट होवे, ठीक है। मतलब k+2 जिहड़ी है -1 ते वैल्यू राइट हैंड साइड ते लिमिटिंग वैल्यू कितनी है 1, उस तो घट होवे या बराबर होवे। बराबर होवे देखो तो की होंदा है, अगर बराबर होवे तो आ इत्थे आ जाएगा, आ ग्राफ थोड़ा बन जाएगा, तो हले भी ये लोकल मिनिमम है, ए वैल्यू सज्जे खब्बे हले भी घट है। क्यों? क्योंकि ये सज्जे भी इनक्रीज़ है, इधर डिक्रीज़ है, तो हले भी लोएस्ट है, तो इक्वल टू भी चलेगा। तो जिवें मैं एग्जाम्पल कहा सी इक्वलिटी सैपरेटली चेक कर लिया करो। तो अगर आ के होंदा है मतलब इफ के इज़ लेस दैन इक्वल टू -1 दैन इट विल बी वट द लोकल मिनिमम। और अगर के ए तो 1 तो बढ़ा देंगे हो, ये वैल्यू -1 तो ऊपर आ जाएगा, फिर नहीं होएगा, ठीक है। फिर आ वाली वैल्यू सज्जे नालों वध जाएगी। सो आ थोड़ा एग्जॉस्टिव वैल्यू आ गई, फिर -1 आंसर आ गया, आ भी नहीं है, आ भी नहीं, आ भी नहीं, -1 आंसर आ गया।